प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एक और न्यू क्लास के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप भी बीएसटीसी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों हम उन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं, यानी ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। कहने का मतलब आपका ये है, प्रश्न करवाऊंगा मात्र और मात्र 10 है और 10 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। ढंग से इन प्रश्नों को पढ़ लेना। मात्र 8-9 मिनट का आपका वीडियो रहेगा। 10 प्रश्नों में से आपके 5 प्रश्न आपके बीएसटीसी परीक्षा 2025 में गारंटी के साथ छपेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को जैन समाज के द्वारा दोस्तों क्षमा याचना के रूप में मनाया जाता है। 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन है उसका चूज करना है। और 5वां ऑप्शन का मतलब है दोस्तों कि ये प्रश्न हमें नहीं आता है, तो उस टाइम इस 5वें ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ता है, भले करना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि कौन सा त्यौहार है जो जैन समाज के द्वारा क्षमा याचना के रूप में मनाया जाता है। सर जी, ये तो अपना पड़ता ढोक मनाया जाता है। क्या भाई, पड़ता ढोक मनाया जाता है दोस्तों। पड़ता ढोक है, इसको ये है मनाया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा अटपटा लगा होगा आपको, ये भी लगा होगा कि ये प्रश्न हमें नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तभी यहाँ पे करवा रहा हूँ। आता प्रश्न तो आप क्यों ये वीडियो देखते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत विवाह संस्कार से संबंधित नहीं है। आपका चाक बात है, कामण है, सीठने है या फिर केवड़ा है। प्रश्न क्या है, वह संस्कार गीत जो आपका क्या है, विवाह से रिलेटिव नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है आपका, तो 52 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केवड़ा नहीं है दोस्तों। विवाह संस्कार से संबंधित आपकी कौन कौन सी त्योहार होती हैं, रत्ती चुका होता है, हल्दी होता है, बन्ना बन्नी हुआ, हथलेवा हुआ, कलेवा हुआ, पावना हुआ, सीटना हुआ, जलो जलाल हुआ, पिट्ठी हुआ। ये क्या आपके विवाह के गीत है। लेकिन केवड़ा क्या है दोस्तों, केवड़ा आपके मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। केवड़ा कहाँ का है, केवड़ा दोस्तों आपके मरुस्थल का प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो 53 नंबर क्वेश्चन। वैसे 3 नंबर क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का प्रश्न आपका कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य जिसमें सिर पर 7 या 8 मटके रखकर गिलास पर, तलवार पर तथा कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है, कौन सा है। चरी है, सकरी है, भवाई है या गुड़ला है। सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि राजस्थान का ऐसा प्रसिद्ध लोक नाट्य है जिसमें सिर पर 7-8 मटकी रखकर गिलास पर तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे दोस्तों ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भवाई हो जाएगा। भवाई में क्या करते हैं, 7-8 मटकी है वो रखकर गिलास पर तलवार तक कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 53 का सी हो जाएगा। और भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना दोस्तों, भवाई नृत्य ये आपका उदयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें महिला और पुरुष दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं। आपके प्रमुख वाद्य यंत्र पूछे भवाई नृत्य में कौन सा होता है, तो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो आपका ढोलक होता है। अगर कलाकार पूछे तो कलाकार ध्यान में रखना रूप सिंह शेखावत। अब कलाकार का नाम रूप सिंह है। अब रूप सिंह आपको ध्यान में रखना है कि रूप सिंह को याद कैसे करोगे, भवाई नृत्य करता हुआ उसका रूप क्या है, सुंदर लग रहा है। तो रैव से रूप और रैव से क्या हो जाएगा, रूप सिंह शेखावत इसका कलाकार हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए। आपको क्या करना है, मिलान करना है। जनजाति है उनके नृत्य दिए गए हैं। बीचवा नृत्य का संबंध किससे दोस्तों, बताओ। बीचवा नृत्य सहरिया जनजाति का है। किसका है दोस्तों, बीचवा सहरिया का है। लेकिन नेजा नृत्य किसका है, सर जी नेजा नृत्य तो भील जनजाति का है। बिल्कुल दोस्तों, भील जनजाति का आपका नेजा नृत्य है जो आपका क्या है दोस्तों, एक युगल नृत्य है। और शंकरिया है, ये किस जनजाति का है, शंकरिया आपके कालबेलिया जाति का है। और रणबाज नृत्य ये किसका है दोस्तों, यह नृत्य आपके मेवात क्षेत्र की मेव जाति का है। ठीक है, रणबाज और रतवई है वो भी आपकी क्या है, मेव जाति का होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हेला ख्याल का प्रचलन है। दोस्तों, हेला ख्याल का प्रचलन किस क्षेत्र में है, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि हेला ख्याल का प्रचलन है वो कहाँ पे है। गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में है, दौसा सवाई माधोपुर में है, चिडाबा झुंझुनू में या फिर जैसलमेर बाड़मेर या अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। हेला ख्याल का संबंध कहाँ से है, सर जी हेला ख्याल का संबंध है वो हो जाएगा अपने 55 का ऑप्शन बी करेक्ट, दौसा और सवाई माधोपुर से हो जाएगा। बिल्कुल, दौसा और सवाई माधो जो आपका सवाई माधोपुर है इसका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा केला के हेला ख्याल का यहाँ पे प्रचलन है। लेकिन हेला क्या है, इसकी एक मुख्य विशेषता होती है, इसमें हेला देना कहा जाता है, यानी एक लंबी टेर में आवाज़ देना। अब जैसे कि अपने खेतों में जाते हैं, किसी बंदे को या किसी भाई को आवाज़ देते हैं, वो किसी दूर स्थान से गुजर रहा है, हमें दिखाई देता है 500-600 मीटर पर, तब उसको हम
क्या करते हैं, लंबी टेर में आवाज़ लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हेला बोलते हैं। ठीक है, तो देखो भाई आपका आगे प्रश्न क्या पूछा है, आगे का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्ववादी यंत्र है, जंतर है, तुरई है, सतारा है या फिर मशक है। दोस्तों निम्नलिखित में से तत्ववादी यंत्र कौन सा है, आपसे प्रश्न ये पूछा है। तो जब तत्ववादी यंत्र की बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है तत्ववादी यंत्र कौन सा है। 56 का ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्ववादी यंत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तत्ववादी यंत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को आप क्या कर दो, करेक्ट कर दो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न आपसे पूछा है 58 नंबर, 57 है वैसे आपका 57 है। जंतर क्या है, तत्ववादी यंत्र है। ठीक है, और जंतर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके 2 तुम्बे और 4 तार लगे होते हैं। ठीक है, ये वीणा के समान होता है। देवनारायण जी की फड़ वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और इसको गले में लटका कर बजाया जाता है। आगे प्रश्न है कि बेवाण क्या है। बेवाण तो सारे बच्चे जानते हैं कि बेवाण किसे कहते हैं, बीएसटीसी वालों सभी को पता है ना बेवाण क्या है। जी सर, बेवाण तो सर अपने एक काष्ठ का मंदिर होता है। बिल्कुल, बेवाण एक काष्ठ का मंदिर होता है। यह 3 तरफ से बनता, सामने से खुला होता है। तो 57 का ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। काष्ठ का मंदिर होता है बेवाण। ठीक है, आगे चलिए 58 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कमर में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। दोस्तों एक ऐसा आभूषण जो आपकी कमर में नहीं पहना जाता है, कौन सा है बताओ, एकमात्र ऐसा आभूषण जो आपकी कमर में नहीं पहना जाता है। तो जो आभूषण दोस्तों आपकी कमर में नहीं पहनता है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके करदनी, सटका, वशन या टणका। बताओ, तो कमर में जो जो आपका आभूषण नहीं पहना जाता है, सॉरी वाद्य नहीं आभूषण है, तो कमर में आपका आभूषण टणका नहीं पहना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को करेक्ट कर दो आप। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि संत चरणदास व उनके शिष्य परंपरा द्वारा लिखा गया साहित्य किस बोली में है। बताओ, ये प्रश्न आपका, संत चरणदास के द्वारा जो आपका साहित्य लिखा गया है ये किस बोली में है। गुरुजी ये साहित्य तो अपना मेवाती बोली में, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेवाती बोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से दूरसा अड्डा के द्वारा लिखित रचना नहीं है, यानी उस रचना का नाम पूछा है जो आपके दूरसा अड्डा ने नहीं लिखी, कौन सी है, कौन सी हो जाएगी, मान यशो मंडन, कौन सी हो जाएगी, मान यशो मंडन, यानी डी हो जाएगी। डी ऑप्शन को लो करो। अब आपको नीचे कमेंट करना है कि आपके इस क्लास से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, बीएसटीसी, ठीक है, आपको दोस्तों बीएसटीसी परीक्षा 2025 की तैयारी करनी है, तो फिलहाल तो मैं आपके यहाँ पे बीएसटीसी क्लासें बीच में अपलोड करता रहूँगा। पशु परिचर के दिन बचे अपने 10, ठीक है, तो इन 10 दिनों में पशु परिचर के साथ में बीएसटीसी की क्लासें में अपलोड करूँगा। पशु परिचर का एग्जाम हो जाएगा 3 दिसंबर के बाद में, रेगुलर आपकी बीएसटीसी की क्लास मिलेगी और इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा, एकदम सामान्य भाषा में। एक बार वीडियो को देखना है, छोटा सा वीडियो डालूंगा 10-15 मिनट का और संपूर्ण जी के आपको अंगुलियों पे याद करवा दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है, 9057001547 इन आपको क्या करना है, मैसेज करना है। ठीक है, तो मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।